दावत दी है, ये तो बहाना है, असल में तो अल्लाह को भेजना है ना। ये तो बहाना हो गया। सलीमुल कादरी साहब ने इस फकीर शहबाजी को दावत दी और सरकारे शहबाज मोहम्मद ने मुझे भेज दिया, है ना। बंदे सैयदे हिजाजी हूँ, अपने महमूद का अयाजी हूँ। बंदे सैयदे हिजाजी हूँ, अपने महमूद का अयाजी हूँ। मुझको कहते हैं शहनवाज आलम, मैं तो फैजान शाहबाजी हूँ। मुझको कहते हैं शहनवाज आलम, मैं तो फैजान शाहबाजी हूँ। उसी तरह का फकीर आपके दरमियान मौजूद है। इस तरह हाजिरी करना चाहता है कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदा उतरे, लिए चिरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे। रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे। अरे जहां जहां देखोगे रसूले पाक का बेटा ही नजर आएगा। बगदाद में देखोगे रसूले पाक का बेटा नजर आएगा। हिंदल वली की बारगाह में जाओगे रसूल का बेटा ही नजर आएगा। किछौसा जाओगे रसूल का बेटा ही नजर आएगा। देवा जाओगे रसूल का बेटा ही नजर आएगा। भागलपुर जाओगे रसूल का बेटा ही नजर आएगा। अरे अल्लाह के रसूल के बेटे ना होते तो आज कब्रों में हम आराम से लेटे ना होते। बेटे ना होते तो आज आराम से लेटे ना होते। तो मियाँ हमारे सामने 11 अदद है हाफिज़े कुरान। कोई लंबी चौड़ी बस देख लें कि हाफिज़े कुरान आपने अभी देखा उलमाए किराम के हाथों से बच्चों के सर पर ताज इमामा पहनाया गया। और मियाँ सिर्फ इन्हें ही नहीं पहनाया गया, बच्चा जब कोई बाप अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाता है तो बरोज़े महशर उसके वालिद के सर पर ताज रखा जाएगा। ताज रखा जाएगा। अच्छा मियाँ मेहनत तो बेटा कर रहा है, दरसगा बेटा जा रहा है, भूखा बेटा रह रहा है, चटाई पर बेटा बैठ रहा है, घरों को छोड़कर बेटा रह रहा है। लेकिन ताज बाप के सर पर, बाप के सर पर अजमतों का ताज, रहमतों का ताज मियाँ क्यों ना पहनाया जाए? क्योंकि बच्चे ने वो कुरान पढ़ा है दुनिया के अंदर हर किताब फेल हो जाएगी। ये दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें हैं जो यहाँ रह जाने वाली है। अगर कोई बेटा डॉक्टर की किताब पढ़ता है उसके बाप के सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। अगर मैथ की किताब पढ़ता है बाप के सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। फिलोसोफर बनता है ताज नहीं रखा जाएगा। तो मियाँ ये दुनिया की किताब है, लेकिन ये जो किताब पढ़कर जो हिफ्ज़े कुरान पढ़कर जो हाफिज़े कुरान बना है ये खुद को फायदा भी देगा, अपने वालिदैन को भी फायदा देगा, अपने अवाम को भी फायदा देगा, अपने अहबाब को भी फायदा देगा, अपने उस्ताद को भी फायदा देगा, अपने खेशो अकारिब को भी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खेशो अकारिब को भी फायदा। मेहनत बच्चा कर रहा है और ताज बाप के सर पर। तो मियाँ अगर किसी बाप ने एक हाफिज़े कुरान बनाया तो ताज है ना, ताज। तो मियाँ सलीमुल कादरी ने ना जाने कितने को हाफिज़े कुरान बनाया। वाह। अरे जब एक कुरान हाफिज़े कुरान बनता है तो बाप के सर पर ताज। तो जब सलीमुल कादरी ने ना जाने कितनों को बनाया होगा हाफिज़े कुरान, तो उसका मकाम मियाँ ये तो ये हैं कि जिसे आला हजरत ने बनाया होगा। क्या बात है। और मियाँ एक हाफिज़े कुरान नहीं
ना जाने कितने हाफिज कुरान बनाया। और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, मुहद्दिस वहीं से बने, मुफक्किर वहीं से बने हैं, अदीब वहीं से बने हैं। तो मियाँ जब आला हजरत इतने को हाफिज कुरान बनाए तो क्या मकाम होगा। क्या बात है। और जिसे गरीब नवाज ने बनाया हो, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। जिसे गौसे आजम ने बनाया, का मकाम क्या होगा। जिसे इमाम हुसैन बनाए, जिसे इमाम हसन बनाए, उनका मकाम क्या होगा। तो मियाँ ये जो ताज है ना, ये खुद भी पहना है और बाप को भी पहना रहा। क्या बात तो है। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। मियाँ इसका ये फायदा कि हाफिज कुरान बनेगा, और जब हाफिज कुरान बनता है तो मियाँ अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए तो उसके अमाल का रिश्ता टूट जाता है। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान छोड़ कर गया हो, कोई आलिम दीन छोड़ कर गया हो, क्या बात है। कोई मुफ्ती छोड़ कर गया हो, तो मियाँ उलमा फरमाते हैं उसके अमाल का रिश्ता टूटता नहीं है। वो यहाँ पढ़ेगा, कब्र में फायदा पहुँचता रहेगा। अच्छा एक बात ये भी बता दूं कि अगर कोई बच्चा हाफिज कुरान पढ़ता है तो हम देखते हैं बहुत सारे जगह पर बदबख्त होता है और बहुत सारे जगह पर घरों में जाकर है ना अच्छा खिलाने वाले अगसनी वअमदुदनी फी ग़ज़ाई हाजती या मौलवियन मानवी सय्यदना शहबाज मोहम्मद शय्यन लिल्लाह इग़ज़ा हाजती इग़ज़ा हाजती इग़ज़ा हाजती बिरदाई सरमदी सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम्दन कसीरन तय्यबन मालिकिल क़हार तौसीफ़न तअज़ीमन तकरीमन बिनियात या सय्यदिना मुहम्मदनिल मुख्तार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बावकार उलमाए किराम, शोराए एज़ाम और सामने मौजूद बचे कुचे सुन्नी मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैंने आपको सलाम किया है, ना कि मैंने आपसे कोई चंदा मांगा है। और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले अक़ीदत, अहले मोहब्बत वाले लोग हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सलाम की अज़मतें और सलाम की बरकतें कितनी ज़्यादा। और अगर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से कर दूं तो बस थोड़ी देर आप मुझे भी बर्दाश्त कर लें और मैं आपको बर्दाश्त कर लेता। लेकिन मियाँ एक आदत मेरी ये ख़राब है
कि मैं खुद भी बोलता हूं और सामने वाले से भी बुलवाता हूं। तो जो लोग इधर उधर कुर्सी को छोड़कर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आप पार्टी का है तो कोई बीजेपी पार्टी का है तो कोई कांग्रेस पार्टी का है, मियां सब करीब हो जाओ। हम किसी बीजेपी और भाजपा वाले के पार्टी नहीं हैं, बल्कि हम पार्टी हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज वाले पार्टी हैं। हम पार्टी हैं गुलामाने मुस्तफ़ा वाले हैं, और गुलामाने मुस्तफ़ा का अंदाज तो यही होता है कि हम जिस मैदान में उतर जाते हैं, जिस गली से गुजर जाते हैं, वो मैदान भी हमारा होता है, वो गली भी महकती नजर आती है। इसलिए कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं कि देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं। आज देखें शहे तैबा हमें क्या देते हैं, और हम उसी हिंद के दीवाने हैं। ऐ शाहे रसूल जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं, जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं, जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं। तो सलाम की अजमतें मियाँ आज हर कोई दौड़ा जाता है हजरत के पास, हजरत कोई वजीफा बता दे, हमारे लिए दुआ फरमा दें कि हमारा जानो माल हिफाजत में हो जाए, हमारा खानदान हिफ्ज़ो अमान में आ जाए। तो मियाँ ये सलाम की अजमतें हैं, उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। इसका माने क्या है? तो माने ये है कि आप पर सलामती हो। रिटर्न क्या मिलता है? कि आप पर भी सलामती हो। तो मियाँ अगर आपने ये तरीका अपना लिया, अपने बच्चों को ये अमल आपने सिखा दिया कि मियाँ जब उठो तो पहले वालिदैन को सलाम करो, बड़ों को देखो तो सलाम करो, बाहर निकलो तो सलाम करो, उलमा को देखो तो सलाम करो, हाफिज को देखो तो सलाम करो। तो मेरा ये विजदान कहता है कि अगर रोजाना 50 मरतबा सलाम किया और उसमें से कोई एक ऐसा बंदा निकल आया जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो, तो मियाँ हमारी दुआ कबूल है ना, दुआ हमारी कबूल हो जाएगी। तो अपने घरों में सलाम, अपने बड़ों को सलाम। तो मियाँ फिर से मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैंने बहुत छोटी आयत से अपने आप को फैज़याब किया। आप समझ गए होंगे कि मैं कोई लंबी चौड़ी खिताब के घर से नहीं आया, बल्कि सलीमुल कादरी साहब ने दावत दी है। ये तो बहाना है, असल में तो अल्लाह को भेजना है ना। ये तो बहाना हो गया। सलीमुल कादरी साहब ने इस फकीर शहबाजी को दावत दी और सरकार शहबाज मोहम्मद ने मुझे भेज दिया। बंदे सैयदे हिजाजी हूँ, अपने महमूद का अयाजी हूँ। बंदे सैयदे हिजाजी हूँ, अपने महमूद का अयाजी हूँ। मुझको कहते हैं शहनवाज आलम, मैं तो फैजान शाहबाजी हूँ। मुझको कहते हैं शहनवाज आलम, मैं तो फैजान शाहबाजी हूँ। उसी दर का फकीर आपके दरमियान मौजूद है। इस तरह हाजिरी करना चाहता है कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदा उतरे, लिए चिरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूले पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। रसूले पाक के बेटे कहाँ कहाँ उतरे। अरे जहाँ जहाँ देखोगे रसूले पाक का बेटा ही नजर आएगा। बगदाद में देखोगे रसूले पाक का बेटा नजर आएगा। हिंदल वली की बारगाह में जाओगे रसूल का बेटा ही नजर आएगा। किछौछा जाओगे रसूल का बेटा ही नजर आएगा। देवा जाओगे रसूल का बेटा ही नजर आएगा। भागलपुर जाओगे रसूल का बेटा ही नजर आएगा। अरे अल्लाह के रसूल के बेटे ना होते तो आज कब्रों में हम आराम से लेटे ना होते। बेटे ना होते तो
आज आराम से लेटे ना होते तो मियाँ हमारे सामने 11 अदद है हाफिज कुरान। कोई लंबी चौड़ी बस देख लें कि हाफिज कुरान आपने अभी देखा उलमाए किराम के हाथों से बच्चों के सर पर ताज इमामा पहनाया गया और मियाँ सिर्फ इन्हें ही नहीं पहनाया गया, बच्चा जब कोई बाप अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाता है तो बरोज़े महशर उसके वालिद के सर पर ताज रखा जाएगा। ताज रखा जाएगा। अच्छा मियाँ मेहनत तो बेटा कर रहा है, दरसगा बेटा जा रहा है, भूखा बेटा रह रहा है, चटाई पर बेटा बैठ रहा है, घरों को छोड़कर, बेटा रह रहा है। लेकिन ताज बाप के सर पर, बाप के सर पर अजमतों का ताज, रहमतों का ताज मियां क्यों ना पहनाया जाए? क्योंकि बच्चे ने वो कुरान पढ़ा है, दुनिया के अंदर हर किताब फेल हो जाएगी। ये दुनिया के अंदर बहुत सारी किताबें हैं जो यहाँ रह जाने वाली है। अगर कोई बेटा डॉक्टर की किताब पढ़ता है उसके बाप के सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। अगर मैथ की किताब पढ़ता है बाप के सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। फिलोसोफर बनता है ताज नहीं रखा जाएगा। तो मियाँ ये दुनिया की किताब है, लेकिन ये जो किताब पढ़कर, जो हिफ्ज़े कुरान पढ़कर जो हाफिज़े कुरान बना है, ये खुद को फायदा भी देगा, अपने वालिदैन को भी फायदा देगा, अपने अवाम को भी फायदा देगा, अपने अहबाब को भी फायदा देगा, अपने उस्ताद को भी फायदा देगा, अपने खेशो कारिब को भी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खेशो कारिब को भी फायदा। मेहनत बच्चा कर रहा है और ताज बाप के सर पर। तो मियाँ अगर किसी बाप ने एक हाफिज़े कुरान बनाया तो ताज है ना, ताज। तो मियाँ सलीमुल कादरी ने ना जाने कितने को हाफिज़े कुरान बनाया। वाह। अरे जब एक कुरान हाफिज़े कुरान बनता है तो बाप के सर पर ताज। तो जब सलीमुल कादरी ने ना जाने कितनों को बनाया होगा हाफिज़े कुरान, तो उसका मकाम मियाँ ये तो ये हैं कि जिसे आला हजरत ने बनाया होगा। क्या बात है। और मियाँ एक हाफिज़े कुरान नहीं, ना जाने कितने हाफिज़े कुरान बनाया। और सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं, मुहद्दिस वहीं से बने, हाय हाय। मुफक्किर वहीं से बने हैं, अदीब वहीं से बने हैं। तो मियाँ जब आला हजरत इतने को हाफिज़े कुरान बनाए तो क्या मकाम होगा। क्या बात है। और जिसे गरीब नवाज ने बनाया हो, हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। जिसे गौसे आजम ने बनाया, का मकाम क्या होगा। जिसे इमामे हुसैन बनाए, जिसे इमामे हसन बनाए, उनका मकाम क्या होगा। तो मियाँ ये जो ताज है ना, ये खुद भी पहना है और बाप को भी पहना रहा। क्या बात तो है। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। मियाँ इसका ये फायदा कि हाफिज़े कुरान बनेगा, और जब हाफिज़े कुरान बनता है तो मियाँ अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए तो उसके अमाल का रिश्ता टूट जाता है। लेकिन अगर कोई हाफिज़े कुरान छोड़कर गया, कोई आलिमे दीन छोड़कर गया, क्या बात है। कोई मुफ्ती छोड़कर गया हो, तो मियाँ उलमा फरमाते हैं उसके अमाल का रिश्ता टूटता नहीं है। कोई यहाँ पढ़ेगा कब्र में फायदा पहुँचता रहेगा। अच्छा एक बात ये भी बता दूं कि अगर कोई बच्चा हाफिज़े कुरान पढ़ता है तो हम देखते हैं बहुत सारे जगह पर बदबख्त होता है और बहुत सारे जगह पर घरों में जाकर है ना। अच्छा खिलाने वाले को फायदा है, खिलाने वाले को फायदा है,
तो उलमा फरमाते हैं कि जब हाफिज कुरान कोई पढ़ता है बनने में, अगर किसी के घर जाकर खाना खाता है या वहां से आता है तो उसे भी फायदा। और सुनो, अगर उसने हाफिज कुरान किसी को बनाया तो उसका भी फायदा, अगर किसी और ने बनाया उसका भी फायदा। तो मियां यहाँ फायदा ही फायदा है, तो अपने हाफिज कुरान और उलमाए दीन की खिदमत करते रहो। क्या बात है, करते रहो। तो ये हाफिज कुरान की अजमतें हैं। अपने घरों में हाफिज कुरान बनाओ, अपने घरों में बच्चों को तालीमाते रसूल के करीब, है ना। लेकिन देखना ये है कि पढ़ाने वाला कैसा है। ये भी देखना है कि पढ़ाने वाला कैसा है। पढ़ाने वाला अच्छा मियां, लोग कहेंगे किताब तो कुरान है, अल्लाह की किताब है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, तो जो पढ़ाए पढ़ लिया जाए, जो पढ़ाए पढ़ लो। हमने कहा नादान समझे नहीं हो बात को। ये भी देखना है पढ़ाने वाला कैसा हो। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं यही कुरान है, कादियानी भी पढ़ा रहा है, देवबंदी भी पढ़ा रहा है, राफिजी भी पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। हम देखते हैं अगर हमारा बच्चा किसी कादियानी से पढ़ता है तो वो कादियानी हो जाएगा। कुरान वही अल्लाह की किताब है। अगर राफिजी पढ़ा रहा है तो मेरा बच्चा राफिजी हो जाएगा। कुरान वही अल्लाह की किताब है। तो पढ़ाने वाला देखना है। अगर पढ़ाने वाला कादियानी है तो तुम्हारा बच्चा कादियानी हो जाएगा, और अगर पढ़ाने वाला गरीब नवाज है तो निजामुद्दीन हो जाए। नारे तकबीर, मोहब्बत से हाथ उठा के सब लोग जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे बेदार कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों हाफिजे कुरान का चेहरा देखो, दोस्तों हाफिजे कुरान का चेहरा देखो। उम्र छोटा है मगर बढ़ गया रुतबा देखो। अपने फितरत में ये इंसान फकत मिट्टी है, इंसान को कर मिट्टी को कर दिया कुरान ने सोना देखो। है ना। पढ़ाने वाला देखना है कैसा हो। मिसाल के तौर पर कलम हमने देखा है ना, कलम से अगर कोई जज लिख दे किसी के नाम पर, अगर लाल इंक चला दे क्या हो जाएगा। और यही कलम अगर किसी फलसफे के पास, फलसफरों के पास आ जाए तो वो फलसफा लिखेगा। कलम वही है, कलम वही है, कलम वही है। अगर किसी कादियानी के हाथ में दे दिए तो वो क्या लिखेगा, जुल्म लिखेगा। अगर यही कलम अगर किसी थानवी के हाथ में दे दिया जाए तो जुल्म लिखेगा। लेकिन यही कलम अगर इमाम अहमद रजा फासिले बरेलवी की बारगाह में दिया जाए तो कहेंगे ज़हे इज्जत व इत्तिलाह मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह। दे दिया जाए और यही कलम अगर शेख सादी के हाथ में दे दिया जाए तो लिखेंगे बलगल उलाबे कमाल ही कशफत तो जाबे जमाल ही हसनत जमियो खसाल ही सल्लु अलैहि वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही है। तो मियां देखना ये है कि पढ़ाने वाला कैसा। अच्छा, हमारे स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम हैं। अच्छा, दरसे निजामिया में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो गैरों के यहाँ छप कर आई है ना, दरसे निजामिया में। लेकिन हमारे उलमा उससे भी पढ़ाते हैं, लेकिन पहले किताबों को सुन्नी बना देते हैं। पहले किताब को सुन्नी बनाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। किताब उनकी है लेकिन पढ़ा रहे हैं तो सुन्नी बनता चला जा रहा है। तो देखना ये है कि हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला कैसा है। अगर पढ़ाने वाला मुस्तफा
मुस्तफा का वफादार है, यकीनन तुम्हारा बच्चा वफादार बनेगा। अगर तुम्हारा बच्चा किसी गद्दार के हाथ में रहेगा तो बच्चा गद्दार बनेगा। क्या बात है। है ना? तो हम और आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। और हाफिज कुरान मियाँ कायनात जब से बनाई गई है, हर एक इंसान में दो चीजें हैं, है ना? दो चीजें हैं। अब कहेंगे वो कौन सी चीजें हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। दो चीजें हैं, वो दो चीजें क्या है हर एक इंसान में, चाहे बादशाह हो, चाहे वजीर हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे मौलाना हो, चाहे यक्ताए जमाना हो, कोई हो, कहीं का हो, दो चीजें होती हैं, एक है मोहब्बत, एक है अदावत। है कि नहीं है? ऐसी अदावत कि जब अदावत करने पे आए तो अली के खानदान को कत्ल करने चला, और मोहब्बत ऐसी कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। तो मोहब्बत हम देखते हैं मोहब्बत कभी बाप से होती है, माँ से होती है, घर वालों से मोहब्बत है, बाहर वालों से मोहब्बत, अंबिया से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं है? और अदावत हम देखते हैं, जब अदावत करने वाला अदावत करता है तो कोई फिरौन बनता है, कोई नमरूद बनता है, कोई शद्दाद बनता है। तो मियाँ ये है दो चीजें, लेकिन एक जमात ऐसी है जो चले तो मोहब्बत में, बोले तो मोहब्बत में, बैठे तो मोहब्बत में, खाए अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, मुस्कुराए अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। और अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो हम देखते हैं मौलाए कायनात की जात है, सीने पर सवार हैं, तलवार गले पर रख दी गई है। उस जालिम ने, उस मुशरिक ने, उस अली कायनात के चेहरे पर थूक डाला है। मौलाए कायनात फौरन सीने से उतर जाते हैं, तलवार फेंक देते हैं। वो कुफार उठता है, वो काफिर उठता है, वो मुशरिक उठता है। उठने के बाद कहने लगता है, ए अली बड़ा डंका तुम्हारा बजता था, तुम्हारी शोहरत का, तुम्हारी ताकत का, तुम्हारी हिम्मत का, तुम्हारी जुर्रत का, लेकिन क्या हुआ है? तुम मुझ पर सवार हो गए, तुम मेरे सीने पर बैठ गए, तलवारे जुल्फ़िकार मेरे गर्दन पर रख दी, लेकिन तुम जैसे ही तुम्हारे चेहरे पर मैंने थूका है, तुम फौरन उठकर खड़े हो गए हो। बड़े मुश्किल से तुमने मेरे सीने पर सवार हुए थे, आखिर क्या बात है? लगता है तुम बेवकूफ हो। मौलाए कायनात ने जवाब दिया, अरे नादान, तू नहीं जानता है मिजाज कैसा है, नहीं जानता है। अरे हमारे मिजाज में मिजाजे मुस्तफा का रंग चढ़ा दिया गया है। हम चलते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, खाते हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। मैं तेरे सामने आया अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, तलवारें बेनियाम की अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। जैसे ही तूने थूका मैं फौरन उठ गया, अल्लाह उठ गया, उठ गया। अली उठ क्यों गए? उठ क्यों गए? कहा मैंने बड़ा जिहाद करके जीत लिया। जीत लिया है। कहा कैसे? इसलिए कि जब तक मैं तेरे सीने पर सवार था अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, जैसे ही तूने थूका मेरा नफ्स मुझ में दखल अंदाजी करने लगा, मैं नफ्स से जीत गया। और जो नफ्स से जीतता है वो बड़ा जिहादी होता है। वो बड़ा जिहाद है, बड़ा जिहाद है। तू समझते नहीं हो। अरे अगर मैं तलवार से अगर काफिर के सीने पर था तो काफिर का गला काटता, है ना, मुशरिक का गला काटता। मुस्तफा के किरदार से मैंने मुशरिक का गला नहीं, मुकम्मल शिर्क को काट डाला है ना। तो शिर्क को काट डाला है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो ये फकीर शहबाजी तो
तो बस हाजिरी कराने आ गया था, क्योंकि मुझे मुसलसल सफर में रहना है, इसलिए ये फ़कीर शहबाज़ी सिर्फ और सिर्फ हाजिरी के घर से सलीमुल कादरी साहब और तमाम मुहिब्बान, तमाम उलमाए किराम का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह इन सब को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए, खिदमत इस्लाम करने वाला बनाए। हम सब को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत अता फरमा दे। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बैर हम्मिम मुगरकुन, खुज़दी सहिल लना इश्कालना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।